शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें ये वही हिस्सा है जहां पर कल जमकर बुलडोजर चला था, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला पहुंचा तो 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी कि बुलडोजर की गूंज अब यहाँ पर उसकी कोई भी कार्रवाई होती हुई अगले 2 हफ्ते तक नजर नहीं आएगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त भी है। सीआरपी की ये तमाम जवान आपको दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की भारी तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के ये तमाम ये जवान है, ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग की गई है पीछे के हिस्से को। यानी कि यहाँ से अगर पीछे की तरफ आप जाएंगे वहां पर भी बुलडोजर जमकर चला था। इस हिस्से से अभी फिलहाल मीडिया की मनाही की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले सियासत भी राजधानी दिल्ली में जोरों पर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई के दौरान फैसला आ गया, 2 हफ्ते के लिए अंतरिम आदेश दिया गया है देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से, तो उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर कहा जा रहा है कि माहौल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कल हम सब ने देखा था, पहले वृंदा करात आई थी और उसके बाद शाम होते होते असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश की और आरोप लगा दिए कि दरअसल सिर्फ एक तरफा कार्रवाई यहां पर बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, उसके तुरंत बाद आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेताओं का भी यहां पर हुजूम देखा गया। खबर यह है कि कल यहां पर टीएमसी के नेता भी आएंगे। कुल मिलाकर जहांगीरपुरी के मामले में अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश भी अलग अलग दल के नेताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल सरकार को लेकर भी, क्योंकि यहां पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके पास कागज थे, उसके बावजूद आपको बताते चले उनके घरों पर या उनकी दुकानों पर बुलडोजर जमकर चले हैं। इस कार्रवाई का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश आया है सामने, उसके क्या मतलब और मायने निकाले जाएं, तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा में हम बढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में तापमान गर्म, खासकर जहांगीरपुरी में पारा उछाल पर। बुधवार को बुलडोजर ने अपनी ताकत की नुमाइश की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया और विपक्षी नेताओं ने मौके पर अपने सियासी पर्यटन का अपना धर्म निभाया। 20 अप्रैल को जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर अवैध अतिक्रमण तोड़ रहा था, उसी वक्त वहां सबसे पहले सीपीएम नेता वृंदा करात पहुंची। देर शाम एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी खास समुदाय के साथ अपनी एकजुटता दिखाने जहांगीरपुरी पहुंचे और अब एक्शन के दूसरे दिन कांग्रेसी नेताओं का दल पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा बना। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी मौके पर पहुंचे। बाकी विपक्ष भी कहां पीछे रहना चाहता। खबर है कि शुक्रवार को टीएमसी नेताओं का दल भी जहांगीरपुरी आने वाला है। हर नेता ने एमसीडी के बुलडोजर वाले एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है? फिलहाल 2 सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है उसे हर एक सियासी दल अपने अपने चश्मे से देख रहा है, दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक। ममता ने भी कहा कि वो लोगों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती, बल्कि लोगों को एक करना चाहती। जाहिर है मुद्दा कोई भी हो, उस पर सियासी रोटियां सेकने का मौका भला कौन छोड़ना चाहता है। आज जो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, यही लोग जब जब एमसीडी कुछ कदम उठाती है ये खड़े हो जाते हैं। जब जब कोई कदम उठाती है, हम 7 साल से तो हम भी देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि भाई अब किसी के खड़े होने से इलीगल इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाए। धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे ये लोग। भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। जो इस ग्राउंड जीरो पे लोग हैं उनका भी कहता है हमारे पास भी आइए, हम कोई राजनीति करने। ये जो लोग आ रहे हैं बाहर डेलीगेशन बन बन के, वो अपनी पॉलिटिक्स करने आए हैं, हम तो अपने लोगों से मिलने आए हैं। दिल्ली में एक ही साथ 2 हलचल हो रही थी। एक तो जहांगीरपुरी में नेताओं के आने जाने का सिलसिला रफ्तार में था, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की कार्रवाई पर बहस हो रही थी।
जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने अपनी दलील में कहा कि दिल्ली में करीब 1700 अवैध कॉलोनियां हैं, जबकि सिर्फ एक कॉलोनी को ही टारगेट किया गया। दूसरे याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई थी और अतिक्रमण को सिब्बल ने मुसलमानों से जोड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी हिंदू का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि ये गलत जानकारी है, सभी अवैध निर्माण तोड़े गए जिनके हमारे पास आंकड़े हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिलहाल यथास्थिति रखी जाए और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 सप्ताह तक तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार और केंद्र को सर्वोच्च अदालत ने नोटिस भेजा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और एमसीडी को भी नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई से पहले सभी पक्ष अपना हलफनामा भी देंगे। जब इंक्रोचमेंट और इलीगल डेमोलिशन को हटाने की बात, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने की बात आती है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया जहां पर खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं और गरीब रहते हैं, वो क्यों आ रहा है? हर जगह होना चाहिए। जो गैर कानूनी चीज है वो हर जगह से खत्म होना चाहिए। यही तो रूल ऑफ लॉ है ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि वहां का हम तोड़ेंगे और हम बाकी हम बाद में देखेंगे, और आप इस ग्राउंड पे आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते कि यहाँ का क्यों तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजर और उसका फैसला तो समझ में आता है, लेकिन जो मुद्दा संवेदनशील है, जो मामला अभी गर्म है, वहां पहुंचकर सियासतदान आखिर क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि सियासत की फितरत से कोई अनजान नहीं है। आज तक ब्यूरो।